यार पेरेंट्स से निपटना ना एक कला होती है। उन्हें लगना चाहिए उनकी बात मान रहे हैं, लगना चाहिए। भले तुम बात ना मानो लेकिन लगना चाहिए। लगना चाहिए गेम वो खेल रहे हैं लेकिन कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए। हाँ मुझे आता ना, मैं सिखा दूंगा हाउ टू डील विथ योर पेरेंट्स। शौर्य! मम्मी, वॉचमैन ने सही टिप दी थी, तू यही मिलेगा। बेटा तू पी ना, शर्मा मत। मॉम आप यहाँ क्या कर रही हैं? छी छी, ये क्या है? ना नमक है ना कुछ मसाला है। ये होटल का खाना बिल्कुल बकवास है। तुम लोगों के लिए खाना मैं बनाऊं। पार्टी करेंगे, अनियन पकौड़ा बनाऊंगी बियर के साथ, बहुत मजा आएगा। अरे मॉम आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं बेटा, अब तक तू ना 1 डज़न लड़कियों से मिल चुका। हर लड़की में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है करके खोट निकाला है तूने। मुझे पता है कल तुझे यूएस से भी लेटर आ गया, तब जाके मुझे तेरा प्लान समझ में आया। कोई ना कोई रीजन देके 3 महीने तक तू मुझे घुमाता रहेगा और फिर आराम से यूएस भाग जाएगा। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ऊपर वाले ने मुझे थोड़ी बहुत अक्ल दी है। तू भी इतना होशियार मेरी वजह से। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सच्ची कुछ नहीं किया? मेरी कसम खा के बोल। खा कसम की यूएस जाने से पहले तू शादी करेगा। खा कसम, नानी की कसम खा। ना तुम्हारी ना नानी की, मैं ये सब नहीं मानता। मुझे पता था करेगा या नहीं। लड़की नहीं पसंद करेगा तो मैं तेरे साथ आके रहूंगी। कार्तिक का क्या होगा? तेरे पापा देख लेंगे उसे। और नानी? उन्हें भी तो अपने साथ ही रखूंगी ना। कहाँ, इस पब में? छे तेरे फ्लैट में है? वैसे 3 बेडरूम है और तू अकेला रहता है। कितनी जगह वहाँ पे वेस्ट हो रही है बताओ तुम मुझे। सबके लिए ना अच्छा खाना बनवाऊंगी। बाहर खाना खाने से कितना पैसा वेस्ट होता है पता है, और सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। कल ही सत्यनारायण जी बोल रहे थे कि टीवी में। ठीक है, शादी करूंगा मैं, जैकलिन की कसम, मैं शादी करूंगा। सच में? शादी मुबारक हो मेरे भाई। फर्स्ट टाइम पब में आई हूँ, बहुत मस्त है। हाँ? माँ आधे घंटे से वेट कर रही हूँ मैं अब जा रही हूँ। वो हमारे रिलेटिव हैं बेटा। रिलेटिव है तो क्या हुआ? दिव्या, तुम्हें याद है बचपन में तुम सीनू अंकल के घर आई थी। मैंने लड्डू चुराया तो तुमने मेरे सीने पर वार किया था। तुम्हें कुछ याद नहीं है? उसके लिए मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा। गुस्से में तुम्हारे गालों पर चाटा मारने का मन किया। फिर मेरी माँ ने बताया कि तुम मेरी कजिन हो, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। उसी टाइम पे क्या बोलती तू वाली फिल्म भी रिलीज हुई थी, वो तुम्हें याद है क्या? नहीं। कैसे याद रहेगा, हम दोनों छोटे बच्चे थे, हाफ शरारत करते थे। क्या बात है दिव्या, मैंने सुना है कि तुम सारे रिश्ते ठुकरा रही हो, वो भी मेरे लिए। मेरा तो तुम पर बचपन से ही क्रश था। हे, शर्मा गई क्या? शर्माते हुए कितनी अच्छी लग। हेलो, हाँ बोलो। उसी से बात हो रही है, पापा के कहने पे आई है। पता है ये मेरे बचपन का प्यार है। तुरंत रेडी हो गई, फोटो भेजता हूँ, देखकर बताना। तुम ये क्या कर रही हो? कितना दर्द दोगी? अभी भी चुपता है यहाँ पर। गुस्सा हो गई क्या? मुझे अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल जाना है? मैं लिफ्ट देता हूँ ना। वैसे तुम्हारा ड्रेस अच्छा लग रहा है। मेरे शॉप में तुम्हारे लिए बहुत सारी वेराइटीज हैं। तुम देखकर खुश हो जाओगी। तुम सोच में पड़ जाओगी कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूं। तुम पर ना फालतू ड्रेस अच्छे ही नहीं लगते। जब तुम आना ना, अपने दोस्तों को भी लाना। तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को 100% डिस्काउंट दूंगा। गारंटी मेरी, किस्मत तुम्हारी। डिस्काउंट क्या देना, शॉप ही तुम्हारी रहेगी। जब हमारी शादी होगी तो तुम्हारी सहेलियों को तोहफा मेरी तरफ से रहेगा, ठीक है? कहा ना बाद में फोन करना, कबाब में हड्डी बनता रहता है। जस्ट अ मिनट। हेलो, वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई है। फोटो चाहिए? लाइव बात करवाता हूँ ना। आई एम सो सॉरी। अरे दिव्या, व्हाट अ सरप्राइज। तुम यहाँ कैसे? वो एक फ्रेंड से मिलने आई थी। उस दिन के बाद ना एक कॉल किया ना मैसेज किया। दिव्या, कांदीवली से मेरे दोस्त का फोन है, वो मुझ पे यकीन नहीं कर रहा है। एक बार बात कर लो ना, पूरा गांव वेट कर रहा है। सुनो, कांदीवली से कच्ची दाबेली मंगाऊं क्या? कभी खाई नहीं क्या? एक बार खाओगी ना तो अपनी उंगलियां चाटती रह जाओगी। इज्जत का कबाड़ा कर दिया। मैं फोटो भेजता हूँ। क्यों मैडम, इनके साथ शादी हो रही है? बहुत पैसे वाली पार्टी लगती है। गधा कहीं का। वैसे काफी शरीफ दिखता है। आज तक कभी मेरी माँ ने मुझसे ऐसी बात नहीं की। ये कौन होता है मुझसे ऐसे बात करने वाला?
दिव्या चले क्या? ये हैंडसम मुंडा कौन है? तुम्हारा भाई है? हाय शौर्य। तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है, बॉडी भी अच्छी है। मेरा नाम छलिया बाबू है। टी शर्ट स्टोर की है क्या? नहीं, फुटपाथ। फुटपाथ की है। मेरे दुकान में आओगे ना तो सारे ब्रांड के कपड़े मिलते हैं। केल्विनेल, एडिडास, रिबुक, हर एक फेमस नाम है ना। टॉमी हिलफिगर। हाँ, टॉमी का फिगर ऐसा ही। अगर तुमको कुछ चाहिए तो 2 दिन में बोल देना, प्रिंट मार के दे देंगे। कोई भी ब्रांड हो, बोलो ना दिव्या। हेलो पापा, काम हो गया, आ रहा हूँ। बहुत कस्टमर्स है क्या? बस 5 मिनट में आया, सब्र करो ना। मैं चलता हूँ दिव्या, अपने भाई को दुकान लेकर जरूर आना, ठीक है? 100% डिस्काउंट दूंगा, ठीक है? हाँ हितेश, तू वेट करना यार, मैं आ रहा हूँ। हंसी आ रही है। तुम्हारा कैंडिडेट A1 है। शट अप। उसकी दुकान की साड़ी से उसे बांधकर मार डालूंगी मैं। उल्लू, वो जानता नहीं मैं कौन हूँ। तो तुम्हारी शादी इस नमूने के साथ होगी। वेरी गुड। छिछी, इससे शादी हुई तो 2 दिन में डिवोर्स दे दूंगी। भैंसा कहीं का। एक भैंसा अगर शर्ट पैंट पहन ले तो भी इससे अच्छा लगेगा। बेवकूफ कहीं का। इससे शादी करने से तो बेहतर है कि मैं कुंवारी मर जाऊं। दिव्या, आई लव यू। एक्चुअली हमने ही दिव्या को समझने में थोड़ी सी गलती कर दी है। हमने नहीं, तुमने। हाँ, मैंने। उस दिन जो भी कॉल कर रहे थे वो सारे शौर्य के कजिन्स थे मम्मी। और कजिन्स तो क्लोजली बात करते हैं ना। हाँ, उस लड़के की बातों का कोई भरोसा नहीं है। खुशी मनाओ कि तुम उससे बच गई। नहीं मामा, उस दिन के बाद उसने मुझे बहुत बार कॉल किया। आपने मना किया था तो कैसे उठाती, इसलिए बात नहीं की। शौर्य की कजिन तो मेरे कॉलेज में ही पढ़ती है। बेचारी मेरे पास आके मुझे सब बताया और मुझे कन्विंस भी किया माँ। अच्छा, अरे मेरी भोली बहना, उस पर भरोसा मत करो। पहले मैंने भी भरोसा नहीं किया मम्मी, सच्ची। क्यों नहीं भरोसा करेगी? आप पुरानी फिल्मों की हीरोइन जैसी दिखती हैं। आपके बारे में ऐसा कैसे बोल दिया? मैंने बोल दिया मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने नहीं। करेक्ट। फिर से उसका चेहरा मत देखना। बेटा, तुमने उनको मना कर दिया तब मैंने भी एक बार मान लिया था, पर अब मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। उसने तुम पर जादू कर दिया है। अब क्या करना चाहते हो? अगर हम गलती करने वालों को हमसे दूर करेंगे तो दुनिया में हमारे लिए कोई नहीं बचेगा, ऐसा कहा था ना आपने मम्मी। मैंने कब कहा था? इतनी बड़ी बड़ी बातें तो मैं जानती तक नहीं हूँ बेटा। 1995 मार्च थर्सडे, आपको याद नहीं है मम्मी? चंदा मामा दिखाते हुए, मुझे खाना खिलाते हुए आपने यही कहा था। बिल्कुल, मुझे याद है। अच्छा ठीक है, पर अब क्या करना चाहता है तू? आप जो चाहती हैं वही होगा मम्मी। मुझे लगता है दिव्या आपका अच्छी तरह से ख्याल रखेगी। आगे आपकी मर्जी। तुम्हारे पापा को क्या कहेंगे? उसके बारे में पुलिस में कंप्लेंट करते हैं कि हमारी लड़की को तंग कर रहा, अंदर डालो इसे। मामा जी आप चुप रहिए, ये हमारा फैमिली मैटर है। तुम्हें पता है ना माँ, डैडी से इस बारे में सिर्फ तुम बात कर सकती हो। मुझे तो बहुत डर लगता है। अब ये डिसीजन हम पे छोड़ दिया। तो अब हम लोग एक काम करते हैं। हाँ बोल देते हैं। ठीक है, आपकी खुशी में मेरी खुशी। तो चलो फिर, लेट्स डू इट। आप भी लीजिए। अरे लीजिए लीजिए ना। हाँ, अरे वहाँ परोसो। नमस्कार। सरला दीदी, आपके घुटनों का दर्द कैसा है? अरे मेरे घुटनों का इलाज करवा दिया है। घोड़े के साथ भागूंगी ना, मैं जीतूंगी। डॉक्टर कौन था? प्रसाद रेड्डी ना? सही पहचाना ना? चुप कर, मुझे शर्म आ गई। प्रसाद रेड्डी और मैं एक साथ स्कूल में पढ़ते थे, उससे मेरा घुटना कैसे दिखाऊं? रमेश ने किया, NRI डॉक्टर। हाँ हाँ, कॉलेज की लड़की है ना तू, देखो कैसे शर्मा रही है।